नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें आज हम बात करेंगे कि दम घुटता है। क्योंकि देखिए, प्रदेश में फिलहाल पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दम घुटता है। एक बार फिर प्रदेश की आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की हवा में प्रदूषण का जहर इस कदर घुल गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। हर शहर का यही हाल है। कई शहरों में तो हालात इतने बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं कि एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो 400 के भी पार पहुंच चुका है। खासकर प्रदेश के उन जिलों में जहां मुख्य तौर पर धान की फसल की खेती की जाती है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज हल्ला बोल में हम इसी को लेकर सवाल उठाएंगे कि आखिरकार इस जहरीली आबो हवा से प्रदेश को निजात कब मिलेगी। सवाल ये उठता है कि प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी। क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या एक रीजन हो सकता है ये? क्या उद्योगों और ट्रैफिक से हुए प्रदूषण को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं, या फिर यूं कहें कि जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ नाकाफी हैं? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से लगेगी प्रदूषण पर रोक? पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। वो सारे कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर, उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे। तो 1 साल और दीजिए हमें, 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीजों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उससे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। आपने हालांकि प्रदूषण जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके चलते जिन्हें सांस की बीमारी है उन्हें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अब हवा में जो जहर है वो घुल चुका है। लेकिन अब फिलहाल एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम हुए हैं। क्योंकि देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया था कि इस बार आप पराली ना जलाएं। हालांकि कुछ हद तक मामले कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन, आखिरकार इस समस्या से निजात कब मिलेगी? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से लगेगी प्रदूषण पर रोक? प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम नाकाफी हैं? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण पर रोक लगेगी? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनको देखते हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, हल्ला बोल में
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए विषय अक्सर हम उठाते आए हैं। तो कॉलर जुड़ गए हैं, एक चेन्नई से प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पराली एक कारण जरूर है प्रदूषण का, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया और एक दूसरी राजनीतिक पार्टियों के स्पोक्स पर्सन और उसके बाद सीएम, ये लोग जो बातें उठाते हैं बाजार में, उससे पब्लिक को कमाल का बात लगती है कि कोई सॉल्यूशन की जगह तो है नहीं। खाली ये बात करते हैं कि पहले से कम हुई, पहले से ज्यादा हुई। पंजाब में ज्यादा हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है। दिल्ली में हमको ब्लेम किया जा रहा है, आप पार्टी हम पंजाब में, इसलिए ब्लेम किया जा रहा है। मैडम, ये समझ में नहीं आता है इस प्रदूषण से ये जो स्पोक्स पर्सन है और ये जो सीएम लोग हैं, इनको परेशानी नहीं हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, आपको भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि आप मीडिया में बैठ के क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रदूषण का कारण क्या है, उसको निकालने के लिए पराली की भी बात करते हैं। तो जो सफिशिएंट किसानों को चाहिए, आजकल मुफ्तखोरी इन्होंने चला दी, 2000 रुपया भेज रहे हैं किसानों की, उनकी मांगे स्वीकार कर रहे हैं, उनपे अगर बरसात हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो किसान हर चीज में जाएगा ना। पराली के लिए आपने कर दिया तो आप गवर्नमेंट लेवल पर उसका इंतजाम करिए, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, या दिल्ली हो, या यूपी हो, और गवर्नमेंट लेवल पर करिए। आप केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, खाली बिड़ाने का काम करती है। ठीक है प्रेम, आपने कहा कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन देखिए हमारा काम है बोलना, वो तो जवाब देना तो आपका काम है ना। नहीं ठीक है ये बात की, लेकिन एक आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप एक किसान हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पराली ना जलाएं। बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने जो अपनी राय रखी हम सम्मान करते हैं। हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. कालिया जुड़ गए हैं। बोलिए मास्टर आर.के. कालिया, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार ये आपकी बात मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं मानता हूँ इस बात। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी मेरी अजीजा जिम्मेदारी बनती है सरकार की, प्रशासन की। बिल्कुल। रातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तो आप मानते हो। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रह बने उलझाया बहुत है। ये तो उलझा रहे हैं लोगों को। सरकार कोई भी हो, देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं मेरी अजीजा। जो आदमी कहता है मैंने तो आम खाने, मैंने पेड़ नहीं गिनने। आम आदमी बताओ क्या कर सकता है? आप बताइए क्या कर सकता है आदमी? जो शहर में हम बैठे हुए, हमारे पास कोई पराली नहीं, कोई खेत नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं बड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं? जिम्मेदारी बन जाए सरकार की। आपको पता है बिन भय प्रीतनी, जैसे कहते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इनके पास पावर होना चाहिए, संविधान है, कानून है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते। इनको वोट बैंक की चिंता, होना इस बात का है। पार्टी कोई भी हो, शासी दल कोई भी हो, और बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं ऐसा देखिए आप देखने को मिलता? आप बताइए, बुरा मानना। अब हम सुनते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी, हमारी हुकूमत से हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहां पे कोई तेल में नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, वहां पे सख्ती थी। सख्ती तो करते नहीं है, तीनों स्टेट्स है, वहां पर दिल्ली है, हरियाणा है, ये मिल बैठ के अपना कुछ बात करें। लोगों को देखिए रिलीफ चाहिए, लोगों को निजात चाहिए, लोगों को बहस नहीं चाहिए इनकी, कि बहस में बैठ जाएंगे, बुरा मानो तो तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ऐसी बातें करते हैं। ये बताओ इससे हमारा क्या भला होना? मेरे अजीजा, आपकी बात ठीक है, आप आके मुद्दा उठा सकते हो, हल तो इन्होंने करना है ना। तो कम से कम इनको थोड़ी बहुत, मैं अब क्या कहूँ, थोड़ी बहुत इनको सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कम से कम लोगों को तो ना परेशानी हो। दिल्ली का दिखाते हो आप, दिल्ली, हमारी सिस्टर दिल्ली में रहती है, मैंने कल उनको फोन किया, कहते मुझे तो खैर पता नहीं, मैं घर में रहती हूँ। तो देखिए ये आदमी जो इंसान है, जो समाज है, वो कितना दुखी है। सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे जीता, मैं बात आपको क्लियर लिख दूं। शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया मास्टर आर.के. कालिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से राम। बोलिए राम, क्या कहेंगे आप? साधना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सारा खेल हो रहा है वोट बैंक का, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने से कभी नहीं होता, मैंने पहले भी बोला, पिछले साल भी बोला, उससे पिछले साल भी बोला था। ये सरकार में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं और हम किसान के बेटे हैं, ये नहीं जानते एक घी का बीज कैसे बोया जाता है, कैसे तोरी लगाई जाती है, कैसे लगा के बीज सरसों का बोया जाता है, कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ बैठ के एसी में बातें करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ
जब किसान जब पराली होता है, जीरी लगाता है, जब उसको काटता है, पहले तो काटते थे हाथों से, आज आ गई है मशीनें। मशीनें जो काटती हैं वो आधा छोड़ देती हैं और आधा काट के उसको साफ करके लेते हैं। अब जो नीचे का बच गया वो गलता नहीं है, वो मजबूरी है किसान की, क्योंकि उसने दूसरी फसल बोनी है, वो करनी है, वो आग के हवाले कर देता है। पर ये सबसे बड़ा जो भी बचता है तो ये सरकार का काम है, उन वैज्ञानिकों का काम है जो हमारे को मतलब मुद्दे देते हैं और बताते हैं। फैक्ट्रियां लगाएं, उसके माध्यम से गत्ता बनता है, गत्ते से और कागज बनते हैं और भी बहुत चीजें। लेकिन कारण क्या है? ये पहले तो बबूल का बीज बोते हैं और दूसरों को जिम्मे पड़ते हैं। प्लास्टिक की दाने की फैक्ट्रियां मतलब बंद नहीं करते आप, जो मतलब है कि चला रहे हैं, इनको कंपनियों को चला रहे हैं, फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, 10 रुपए की चीज 1000 में बेच रहे हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। फिर जब रोने लगते हैं जब प्रदूषण होता है। पटाखे अगर बंद करता है अरविंद केजरीवाल तो उसको मुद्दा बना देते हैं धर्म के नाम पे, ये तो मतलब है कि हिंदुओं को बड़ा वो कर रहा है। अरे एक तरफ आप प्रदूषण को जन्म दे रहे हो, फिर रो भी रहे हो, करूतियों को जन्म तुम दे रहे हो, अन्याय का समर्थन तुम कर रहे हो, उसके बावजूद फिर तुम मतलब है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हो। ये सारी चीज समझने की है। अब मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ी सी राजनीति उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा मतलब मुद्दा वही होता है, लेकिन उदाहरण दे के उसको मतलब एक समझाना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बिश्नोई है, इसने मतलब है कि चुनाव का मतलब इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी, ये जनता का पैसा किसका खर्च होता है? राम सुनिए राम, इससे क्या पॉल्यूशन फैल रहा है? जो बात आप बोल रहे हैं इस्तीफा दे दिया है, क्या इससे पॉल्यूशन फैल रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुद्दे से मत भटकिए आप। तो देखिए, अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप मुद्दे पर ही रहिए। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी पर टिप्पणी मत कीजिए। यानी कि हम अगर ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ उठाते आए हैं तो आपके लिए ही उठाते हैं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से पहुंचे और जो सरकार है वो आपकी आवाज को सुने। तो ये एक जरिया है, ये कार्यक्रम जो है वो हल्ला बोल, वो एक जरिया है जिसके जरिए आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं तो वो आवाज कैसे पहुंचेगी सरकार तक? प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या उद्योगों और ट्रैफिक से हुए प्रदूषण को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम नाकाफी हैं? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से लगेगी प्रदूषण पर रोक? तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दे सकते हैं। ये जो तमाम नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 012448290111121314 इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस खास विषय को लेकर, क्योंकि देखिए प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दर्शक जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, लवप्रीत। बोलिए लवप्रीत जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदूषण के लिए हम किसी भी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ना तो केवल पराली प्रदूषण का कारण है और ना ही ट्रैफिक प्रदूषण का कारण है। हम देखते हैं कि जिन इलाकों में पराली है, यानी कि धान की फसल बोई जाती है, वहां भी प्रदूषण है, और जो दिल्ली से सटा हरियाणा का इलाका है वहां भी प्रदूषण है। अब देखने की बात यह है कि जो गुड़गांव, फरीदाबाद है, वहां जो है धान की फसल नहीं है, लेकिन जो प्रदूषण है फिर भी वहां उसी तरह से है। तो कहीं ना कहीं पराली के अलावा जो मेन समस्या है वो ट्रैफिक की है। तो अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो पराली पर भी जरूर उठाए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ट्रैफिक की जो समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो प्रदूषण है उसे अच्छी तरह से, पूरी तरह से रोका जा सके। चलिए लवप्रीत, क्या आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं? चलिए लवप्रीत, बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं और देखिए यहाँ पर एक बड़ा जो कारण माना जा रहा है वो पराली मानी जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या पराली जलाना इसका एक कारण हो सकता है, या फिर जो वाहनों का पॉल्यूशन है वो हो सकता है? हालांकि गुरुग्राम में तो भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? क्या प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, या फिर एक किसान जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? गुरुग्राम से रवि जुड़ गए हैं। बोलिए रवि, क्या कहेंगे आप? राय रखिए। मैं यही कह रहा हूँ जी, जैसे प्रदूषण में चल रहा है लोग का, कंस्ट्रक्शन लाइन बंद कर दिया, सब कुछ ये है, फिर भी इन लोग का प्रदूषण हर साल यही कहानी है। ऐसा तो है नहीं ये पहली बार है। ये पहले से ये कदम क्यों नहीं उठाया जाता इन लोग से? यही सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार में बैठ के सब कोई इधर से उधर का बात इधर, इधर का बात उधर कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं है इन लोग की बात में। हर किसी को बंद करके तब कोई काम किया जाता है, ये तो गलत है। तो रवि जी, आपके हिसाब से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? जैसे कि हर साल दिवाली से बाद हमारा प्रदूषण लगता है दिल्ली एनसीआर में, तो दिवाली से पहले से कोई कदम उठाया जाए ऐसा जो कि ना हो इस तरीके से। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन लोग सरकार में बैठा, इन लोग को पता होगा कैसे क्या करना चाहिए और कहाँ से क्या हो सकता है। बताइए। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर तमाम दर्शक जो हैं वो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं और जुड़ना भी चाह रहे हैं और देखिए अपनी राय भी रख रहे हैं। यहाँ पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, तो देर मत कीजिए। इस खास विषय को लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो कई शहरों में AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दे सकते हैं। प्रदूषण से हाल बेहाल है और कई लोग इसे ये भी मान रहे हैं कि पराली जलाई जा रही है वो एक कारण है। कई लोग मान रहे हैं कि जो भारी वाहन है उसके चलते पॉल्यूशन फैल रहा है। अब जिम्मेदार कौन है, आखिरकार वजह क्या है, ये तो एक धरातल पर रहने वाला ही व्यक्ति बता सकता है। तो एक आम नागरिक होने के नाते आप बता सकते हैं हमें। जो तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इस खास विषय को लेकर। लेकिन देखिए आप, वक्त जो है वो बिल्कुल कम है और इसीलिए चाहते हैं हम कि आप जल्दी से जुड़िए और पराली जलाने के मामलों में आखिरकार कमी कब आएगी, सवाल ये उठता है। सवाल यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। तो देखिए एक बार फिर प्रदेश की जो आबो हवा है वो जहरीली होनी शुरू हो गई है। प्रदेश की हवा में प्रदूषण का जहर इस कदर घुल गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। हर शहर का यही हाल है और कई शहरों में तो आप ये देखिए हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार पहुंच चुका है, खासकर प्रदेश के उन जिलों में जहां मुख्य तौर पर धान की फसल की खेती की जाती है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में तो हालात कुछ ऐसे हैं जिसके चलते बिल्कुल बुरा हाल है। प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? क्या उद्योगों और ट्रैफिक से हुए प्रदूषण को नजरअंदाज किया जा रहा है?
क्या प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं? क्या पराली ना जलाने पर प्रोत्साहन राशि से लगेगी प्रदूषण पर रोक? तमाम सवाल जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं, और एक आम नागरिक होने के नाते आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस खास विषय को लेकर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। तो हरियाणा की आबो हवा में जो जहर है वो घुलता जा रहा है। सिरसा से पवन जुड़ गए हैं। बोलिए पवन, हल्ला बोलिए। सबसे बड़ा ये है कि जो ये सरकार है हमारी, इनको दिवाली से पहले ही सारा सिस्टम बनाना चाहिए था। भी आने वाले टाइम के अंदर पराली जो हमारे किसान लोग हैं वो ना जलाएं, पहले ही इनको सूचना दे देनी चाहिए थी। और अब चलो मैम, हम सड़क चल रही है ना, तो चलिए पवन, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक यहाँ पर जुड़ रहे हैं और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते यहाँ पर अपनी राय भी रख रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा की आबो हवा में फिर से ये जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या माना जाए, वजह हो क्या सकती है? हालांकि तमाम दर्शक जुड़े, किसी का कहना यह था कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब किसी ने कहा कि जो भारी वाहन है उसके चलते पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। अब आखिरकार वजह क्या है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सबसे अहम बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बोलिए बलदेव, राय रखिए अपनी। बलदेव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद बलदेव की आवाज सही से क्लियर नहीं आ रही है। तो बलदेव जी, आप दोबारा जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। तो सवाल यही कि प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगा? प्रदूषण से हाल बेहाल है और बार बार हम यही कह रहे हैं कि दम घुटता है, और यही बात एक आम नागरिक ने भी कही है। हालांकि इससे पहले हमने जो तस्वीरें आप तक साझा की, फतेहाबाद की, फरीदाबाद की, गुड़गांव की, तमाम ऐसे इलाके रहे जहां पर हाल बेहाल है। क्या सिर्फ पराली जलाना बढ़ते प्रदूषण का कारण है? आप क्या सही मानते हैं इसे? आपकी अपनी राय क्या है वो हम जानना चाहते हैं। हल्ला बोल भी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।